अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातहू। फ़कीर व हकीर सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन। इतनी रात में हाजिर होने का फ़कत एक सबब है कि इंतहाई एक अफसोसनाक बात सामने आ रही है कि एक कोई मौलाना बदरुद्दीन खान मिसबाही करके मौलाना है। जाहिर सी बात है, मिसबाही है तो वो बरेलवी ही होगा। उस बरेलवी मकतबे फ़िक्र के मुल्ला ने एक फतवा ऑडियो की शक्ल में जारी किया है और साथ ही एक दूसरा उसी की मकतबे फ़िक्र का मुल्ला जो खुद को बरेली के किसी अख्तर रजा का अपने आप को दास सेवक बता रहा है। इन दोनों मुल्लाओं ने जो फतवा जारी किया है और उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो सूफी समाज का अपमान करने वाली लैंग्वेज है, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली लैंग्वेज है और भारत के सेकुलर निज़ाम को तार तार करने वाली लैंग्वेज है। भारत का संविधान जो सभी धर्मों के लोगों को निर्बाध रूप से अपनी आस्था के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार देता है, उस अधिकार का हनन इस फतवे के द्वारा किया जा रहा है। बताना ये चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले ताजदार मलंगा कुतुबे जमा हुजूर सैयदी बाबा मासूम अली शाह मलंग मदारी कुद सिर्रहुल अजीज जीदा मजदहू जीदा शरफहू एक मकाम पर जलवा फरोज थे और कौमी यकजहती के उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आप वहां पर गए थे। तो चूंकि हम सूफिया इकराम मलंगों पीरों फकीरों के जो अकीदतमंद होते हैं वो हर मजहब हर फिरके हर जात के लोग होते हैं। हम सूफियों के खानकाहों और आस्थानों से हमेशा मजहबी हम आहंगी का दर्स दिया जाता है। वहां पर तमाम हिंदू मुसलमान और दूसरे मजाहिब दूसरी कौमों के लोग बैठे हुए थे। किसी ने बाबा मासूम अली शाह मलंग मदारी से सवाल किया कि हजरत बारिश कब होगी। तो आजकल के जो तमाम घूमा फिरा करते हैं बाबा लोग वो तो दावे के साथ कह देते हैं कि आज बारिश होगी, 3 दिन बाद बारिश होगी, 4 दिन बाद बारिश होगी। 117 साल की सन रसीदा बुजुर्ग बाबा मासूम अली शाह मलंग ने वहां मुखातिब जो हिंदू समाज के लोग बैठे हुए थे, मुसलमान बैठे हुए थे और दूसरे कौमों के लोग बैठे हुए थे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं और चाहता हूं कि आप लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुने कि उस वक्त उन्होंने जो मुसलमान मौलाई बैठे हुए थे उनको मुखातिब करते हुए कहा, करबला वाले जाने। हिंदू समाज के लोग जो बैठे हुए थे तो उनको देख करके कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जाने। और दूसरे जो चूंकि मध्य प्रदेश में काल भैरव के पुजारी हैं, कोई पूजा करने वाले उनके मानने वाले लोग भी रहते हैं जो बाबा के पास आते जाते हैं, उनसे कहा भैरव बाबा जाने। कुछ वहां पर जो है देवी दुर्गा के भक्त बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि देवी मैया जाने। ये उन्होंने जुमले कहे क्योंकि उनकी आस्था जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उनकी आस्था अपने अपने मजाहिब में है। तो बाबा ने जो बात कही वो उसी पस मंजर में बात कही, उस बात को तोड़ मरोड़ करके ये मुल्लाओं के जरिए ये जो फतवे जारी किए जा रहे हैं उनकी बेअदबी बेहुरमती की जा रही है, उनको दोबारा कलमा पढ़ने की बात कही जा रही है, काफिर और मुशरिक के फतवे दिए जा रहे हैं, अलल ऐलान जिस तरीके से उनसे माफी मांगने की बात की जा रही है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों मुल्लाओं को सख्त वैधानिक चेतावनी देता हूं कि वीडियो प्राप्त होने के आज तारीख 14 जुलाई 11:35 का वक्त हो रहा है। आपको 17 दिन का वक्त दिया जा रहा है। 31 जुलाई 2022 तक आप दोनों मुल्ला हजरात अलल ऐलान माफी मांगे
और पूरे देश के साथ माफी मांगे, क्योंकि तुम दोनों मुल्लाओं ने देश के संविधान का और संविधान की भावना का और संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनका अपमान किया है। तुम दोनों मुल्ला लोग माफी मांगो पूरे देश से, वरना तुम दोनों के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर तुम रहे। तुम्हारी ये जो विचारधारा की ये जो कट्टरपंथी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को प्रतिबंधित कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। चूंकि बाबा मासूम अली शाह मलंग मदारी ये फखरे मलंगा हैं, ताजदारे मलंगा हैं, लाखों सूफियों की जान है, उनका मान है, उनका सम्मान है, और साथ में सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं। हम अपने राष्ट्रीय मार्गदर्शक का कतई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारतीय संस्कृति सभ्यता का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा। सुन लो दोनों मुल्लाओं, तुम्हारे द्वारा लिखित फतवे और फरमान से ये देश नहीं चलेगा। शुक्रिया।